स्वागत है आप सभी का चंद्रायन एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन पोर्टल पे। देखेंगे आज सीटेट का पहला डे। आज हम आपको व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी कराएंगे, जिसमें आप देखेंगे आज शिक्षण के बारे में देखेंगे। शिक्षण देखेंगे, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और सीटेट से रिलेटेड है, सीटेट और टेट से। पहला क्वेश्चन है विषमता का विपरीतार्थी है। क्या है विषमता का विपरीतार्थी? क्या है? प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता है विपरीतार्थी, या समानता है, या समानता है, या असमानता है। तो विषमता का विपरीतार्थी क्या होता है? असमानता होता है। क्या होता है? पहले का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को वाद विवाह के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? तो आप जानते हैं जो इसमें सबसे सटीक आंसर होता है वही इसका राइट आंसर होता है, जो इसमें बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव रहे। तो देखेंगे बच्चे में पाठ्य पुस्तक अच्छे से आते, खाली इसमें सिर्फ पाठ्य पुस्तक के बारे में कहा गया तो ये निगेटिव आंसर है। बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, ये भी एक निगेटिव, खाली वाद विवाद के लिए नहीं। विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक दिलाने की बात करता है, ये भी निगेटिव है। तो बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर, मतलब विभिन्न प्रकार के अवसर उसे जुटाना, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी है उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। तो जो इसके नेगेटिव आंसर हैं पहले उनको हटाते हैं, फिर राइट आंसर तक पहुँचते हैं। ऑप्शन नंबर जो तीसरे का फर्स्ट है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, उसे अनदेखा नहीं करेंगे, ये निगेटिव आंसर है। बाकी बच्चों को उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका ये भी निगेटिव। उसे डांटेंगे भी नहीं, क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्या कहता है? पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है ये पूछ रहा है। नहीं पे विशेष ध्यान देना है। अगर नहीं पे आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर गलत हो जाता है। तो भाषा की संरचना की समझ, भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल। हमसे पूछा क्या गया है? पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है, नहीं पे विशेष देना। तो नहीं, भाषा संरचना की समझ ये भी है, और वर्णमाला याद करने का ये भी है, अनुमान लगाने का कौशल ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 का बी इसका राइट आंसर, भावनात्मक संबंध, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। किसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संक्रियात्मक केंद्रित में, या ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक या सीमित में, ऑप्शन नंबर सी है संज्ञानात्मक या विस्तृत में, ऑप्शन नंबर डी है संक्रियात्मक या सीमित। तो पांचवें का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? तो द्विभाषिक बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा कि द्विभाषिक बच्चे संक्रियात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और सीमित, किसमें? जो पांचवें का सी राइट आंसर है इसका। तो क्या होगा? फिल करेंगे किसे? पहले में क्या संज्ञानात्मक फिल करेंगे यहाँ पे, और फिर विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसके अभाव में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संयुक्ताक्षरों की पहचान, ऑप्शन नंबर है लिपि से पहचान, ऑप्शन नंबर सी है बारहमुखी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान।
तो 6 का जो राइट आंसर वो बताएंगे। निम्नलिखित में किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, नहीं पर विशेष ध्यान, क्या पढ़ नहीं सकते, अगर हमें क्या संयुक्तों की वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं होगा तो क्या हम किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। तो छठा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, भाषा और विज्ञान के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है, वाइगोत्स्की अग्रणी है या पियाजे या स्किनर या चॉम्स्की। तो 7वें का जो राइट आंसर होगा वो होंगे वाइगोत्स्की। भाषा और विज्ञान के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है ये कौन, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों को गहरी समझ रखती हैं। ऑप्शन नंबर बी वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। ऑप्शन नंबर सी है वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। तो 8वीं का जो राइट आंसर होगा क्या होगा कि ऑप्शन नंबर सी वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। 8वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। ऑप्शन नंबर सी लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें। ऑप्शन नंबर डी अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या, महत्वपूर्ण क्या है कि जो बच्चे हैं क्या शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें, इसका राइट आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या, सुलेख है, वर्तनी है या मौलिक विचार है या सूत्रलेख है। तो 10वें का राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा, जो वर्तनी है प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, ऑप्शन नंबर बी वर्तनी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हावभाव के साथ कविता बुलवाना। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, कहानी सुनाकर उस बच्चे की प्रतिक्रिया जानना। ये क्या है कि जो गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, वाणी डेडेस होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है, स्थायी होती है, गौण होती है, स्थिर होती है, अस्थायी होती है। तो 12 का राइट आंसर होगा क्या, जो वाणी स्थिर होती है। कैसी, जो वाणी होती है 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्थिर होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है। जानेंगे बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है। जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं के पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हों, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को समान दिया जाता हो, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो। तो बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, ये भी गलत है। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को समान दिया जाता है, ये भी गलत है। जिस कक्षा में कम से कम भाषाओं को पाठ्य कम से कम, ये भी गलत है। तो क्या है, जिस कक्षा के शिक्षक और शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाओं में पढ़ लिख सकते हों, ऑप्शन नंबर 13 का ए इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा। 13 का राइट आंसर होगा जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली को समान दिया जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेंशन करिए 13 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, संज्ञान से स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है क्या, भाषा क्षमता, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता। जो 14 का राइट आंसर होगा भाषा क्षमता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 और ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है किसकी, बहुभाषी
आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक। तो भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। ये थे आज के आपके 15 क्वेश्चन। ऐसे ही ज़बरदस्त क्वेश्चन की श्रृंखला देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसी रही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन एकेडमी।